हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से आप सभी का मेरे चैनल इंडियन करेज स्टडीज पर। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कॉन्टिन्यूटी के फार्मूले बताए हुए थे और उसका मेथड बताया हुआ था, तो इसी के साथ मैं आपके सामने लेके आया हूँ उसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं क्या कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें बोल क्या रहा है, वो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू फॉर विच एफ एक्स कोई फंक्शन दिया गया है जिसमें दिया गया है 1 माइनस साइन क्यूब एक्स अपॉन 3 कॉस स्क्वायर एक्स, जहां पर x लेस देन पाई बाई 2 के और p इक्वल टू p के लिए दिया गया एफ एक्स बराबर पाई बाई 2 और q के लिए दिया गया है q 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2 एक्स का होल स्क्वायर इफ जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2। तो बोल रहा है कि इज यदि ये कॉन्टिन्यूअस है एट द x इक्वल टू पाई बाई 2 के लिए, तो इसमें हमको क्या करना है, p और q की वैल्यू फाइंड करनी है। समझ गए बच्चों? तो चलो हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से हम लोग इसको करते हैं। पिछले वीडियो में जाके देखना आप लोग, मैंने इसका मेथड बताया हुआ है, तो आप लोग कोशिश करिए इसका मेथड देखने के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमको ना देखो बच्चों, समझ रहे हो? आज सेविंग जॉन इब्राहिम समझ लियो क्या? सवाल देखो चुपचाप, बहुत तेजी से, नहीं तो अभी यही धुआं हो जाएगा सब मामला। देखो सबसे पहले क्या होता है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्या कि जैसे कि लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, यहाँ पर x बराबर पाई बाई 2 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। मेथड में जाके देखिएगा बिल्कुल सेम डिट्टो ऐसे ही लिखा होगा, x बराबर पाई बाई 2 इक्वल टू f पाई बाई 2। इतनी बात समझ में आ गई? जहां पर क्या है f पाई बाई 2, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन टाइप का लेफ्ट हैंड के लिए बना हुआ है, राइट हैंड के लिए बना हुआ है, और ये हमारा सिंपल सा बीच वाले के लिए बना हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? तो चलो फिर हम लोग देखते हैं इसके आगे कैसे होता है। अब देखो मेरे बच्चों, चुन्नू मुन्नू, इसमें क्या है कि हमने जो मिटा दिया इसके फंक्शन हमने यहाँ पर कोने में लिख दिए। कोने में मत समझ रहे हो ना? चलो फिर आ जाओ, अब हम लोग चालू करते हैं। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए करेंगे हम लोग, तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू, इसके लिए कर रहे हैं लेफ्ट हैंड के लिए पाई बाई 2, तो माइनस, मेथड में दिया गया था ना माइनस, और फंक्शन है हमारे पास fx। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बच्चों लोग? इसको हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू, और फंक्शन क्या है मेरे पास, मान के चल रहे हैं हम लोग, क्या था, x की जगह पाई बाई 2 माइनस लेफ्ट हैंड के लिए है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, पाई बाई 2 माइनस h। ठीक, मेथड में जाके देखिएगा, ऐसे मैंने मेथड बताया बिल्कुल कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जब हम लोग लगाएंगे इसको, तो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड है, fx कोई फंक्शन है, इसको जब हम लोग फॉर्म में आएंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f, और जहां पर x था वहां पर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस h। ये हो गया। अब सीधे से सवाल, ये मेरे पास क्या लिखा हुआ था, फंक्शन लिखा हुआ था, इस फंक्शन पे आ जाओ हम लोग। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या लिखा हुआ, 1 माइनस साइन क्यूब, x की जगह क्या, पाई बाई 2 माइनस h। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? चुन्नू कायदे से बिल्कुल ले जाओ। ठीक है, 1 माइनस साइन क्यूब और पाई बाई 2 माइनस h, नीचे क्या है, 3 कॉस स्क्वायर x की जगह पाई बाई 2 माइनस h। बच्चों बोला पक्का? इतनी बात समझ में आ गई ना? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? एक नंबर। चलो फिर आ जाओ, अब यहाँ पर इसके नीचे आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है,
अब बात हो रही है यहाँ पर क्या, देखो इसको सॉल्व करने की। तो 1 माइनस, देखो साइन 90 माइनस थीटा तो कॉस थीटा, तो कॉस क्यूब एच हो गया अपॉन नीचे 3 कॉस स्क्वायर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर एच। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? तो चलो फिर हम लोग बढ़ते हैं क्या आगे। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो क्या होगा बताओ, तो समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहले लिमिट पूरा लिखो। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन रहा है। इतनी बात समझ में आ गई ना? a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो क्या होता है, याद करवाना पड़ेगा कि याद है? नहीं? पक्का? चलो याद है तो लिख दो झटाक से। एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो 1 माइनस कॉस एच। दूसरे ब्रैकेट में पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए कितना है 1 इंटू बी कॉस एच हो गया। इतनी बात समझ में आ गई? अपॉन नीचे देखो चिन्ह 3। अब देखो ऊपर जब कॉस स्क्वायर में बन गया है तो नीचे साइन स्क्वायर में लिखा हुआ, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, साइन स्क्वायर के फॉर्म में है तो कॉस स्क्वायर के फॉर्म में ले आएंगे। देखो साइन स्क्वायर एच है तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच। इतनी बात समझ में आ गई बोलू? चलो जब इतनी बात समझ में आ गई बच्चों मेरे चुन्नू मुन्नू पुन्नू, तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा है कैसे, 1 माइनस कॉस एच और 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन नीचे 3। ठीक है? अब देखो यहाँ पर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है। देखो नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, अप्लाई करा दो। एक ब्रैकेट में प्लस एक में माइनस, तो क्या होगा, एक ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस एच और दूसरे में 1 माइनस कॉस एच। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो ये माइनस वाले से माइनस वाला क्या हो गया, कट गया। कोई दिक्कत नहीं? चलो मिटा लो। ऊपर पहुंचे हम लोग, उड़ाओ हवाई जहाज धड़ाक से। ये उड़ा हवाई जहाज 1 नंबर। इतनी बात समझ में आ रही ना? ध्यान से देख रहो। अगर ये सवाल आपके दिमाग से स्लिप हुआ तो समझो ये क्वेश्चन पेपर में भी स्लिप होने वाला है आपका। देखिए बहुत जल्दी से क्या लिखा हुआ, बचा वाला क्या हवाई जहाज उड़ा के लिए, चलो बचा वाला लिख दियो यहाँ पर। लिमिट h टेंड्स टू 0 और क्या है बचा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एच प्लस कॉस एच अपॉन 3 1 प्लस कॉस एच। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या करें कि इसमें हम लोग h की वैल्यू पुट करा दें। तो h की वैल्यू क्या है, 0, पुटिंग वैल्यू h। ठीक है? तो हो गया क्या, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस 0 अपॉन 3 1 प्लस कॉस 0। तो बच्चों 1 प्लस कॉस 0 कितने का मान होता है, कॉस 0 1 हो गया यहाँ पर, कॉस 0 1 हो गया यहाँ पर 3 है और 1 प्लस 1 हो गया, तो ये हो गया 3 अपॉन 3 इंटू 2, तो ये 3 कट गया 1/2। यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आई, क्या आई बच्चों, 1/2। लिख लो कोने में, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट है 1/2 आ गई है। ठीक है? ये हम लोगों ने कोने में लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं? पक्का? चलो फिर आ जाओ
मजा आ जाएगी भाई, यार क्वेश्चन में मजा ना आए तो कहीं ना। अरे यार मजा दे क्वेश्चन में देखना, एक नंबर का मिटा लें। चलो अब इसको पूरे को सफा कर दो, काम खत्म हो गया इसका। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास निकल चुकी, इसको हटा देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं काहे की, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट हम लोग लिख ले। अब क्या होगी राइट हैंड लिमिट अपन लोग की? राइट हैंड लिमिट के लिए हम लोग करें सेम वही प्रोसेस जैसा कि लेफ्ट हैंड लिमिट में किया था। क्या किया था हम लोगों ने? सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, उसमें माइनस किया था बच्चों, इसमें क्या करोगे? प्लस करोगे। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और fx फंक्शन, तो इसको कैसे लिखोगे? लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, और जहां पर x है वहां पर पाई बाई 2 प्लस h, उसमें हम लोगों ने किया था माइनस h, इसमें हम लोग क्या करेंगे बच्चों? प्लस h। इतनी बात समझ में आ गई ना? चलो गुड बॉय। चलो आ जाओ यहाँ पर। अब हम लोग क्या करें? हम लोग के पास क्या फंक्शन था? ये फंक्शन था। चलो लिख लेते हैं हम लोग। क्या हो गया ये? लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, और q 1 माइनस साइन और x की जगह पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h का होल स्क्वायर। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई ना? ठीक मुन्ना, चलो आगे बढ़ो। जरा सा भी अगर स्लिप हो गया ना तो वो पूरा क्वेश्चन चला जाएगा दिमाग से चट से। अब देखो बात करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई? लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करना बच्चों। कैसे सॉल्व करोगे बताओ जरा झटाक से। देखो q ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस h, तो कॉस हो गया, कॉस h हो गया, अपॉन नीचे आ जाओ, क्या हो गया? पाई माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2 पाई बाई 2 माइनस 2h, कोई दिक्कत का होल स्क्वायर। अब देखो इधर आ जाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, q 1 माइनस कॉस h अपॉन, यहाँ पर देखो बच्चों ये 2 से 2 कट गया, बचा कितना? पाई माइनस 2h का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखो पाई पाई कट गया, समझ रहे हो ना बच्चों? अब आ जाओ इधर पर, लिमिट h टेंड्स टू 0, q 1 माइनस कॉस h अपॉन माइनस 2h का होल स्क्वायर। तो बच्चों कितना हो गया? माइनस 2h का होल स्क्वायर, तो हो गया 4h स्क्वायर, 4h स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का एक नंबर। चलो फिर आ जाओ। अब देखो बच्चों हम लोग चले ऊपर, चलो आओ सब तुरंत तुरंत बिल्कुल चलो। अब आ जाओ ऊपर, ऊपर धन से चलो कूदना पड़े ऊपर है आपके। देखो ये आ गया मामला ऊपर। अब देखिए तुरंत, अब क्या समझ में आ रहा है कुछ बताओगे? लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्यों नहीं q फॉर क्यूइंग, तो 1 माइनस कॉस h। जब भी 1 माइनस कॉस h लिखा हुआ है, ठीक, क्या लिखा हुआ? 1 माइनस कॉस h की जगह कुछ भी हो सकता है, x y p q r z कुछ भी मान लो, लेकिन फॉर्म ये लिखी हो 1 माइनस कॉस h, इस तरीके से लिखा हो कुछ, तो फार्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे पता है? 1 माइनस
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2। इतनी बात बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग, बिल्कुल पक्के से। बहुत जगह इंटीग्रेशन पढ़ लो, डिफरेंशिएशन पढ़ लो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो, इनवर्स फंक्शन पढ़ लो, चाहे कॉन्टिन्यूटी पढ़ लो, ये फार्मूला हरदम याद रखो। 1 माइनस कॉस एच अगर है तो इस 1 को काटने के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h/2। और अगर सपोज दैट ये 1 उस तरफ होता, उस तरफ क्या होता, अगर प्लस में होता मान लीजिए, तो फार्मूला हम लोग कॉस वाला लगाते, ठीक है। तो चलो बात करते हैं इधर पर, ज़्यादा अंदर डीपली घुसने की जरूरत नहीं है। 4h², अब खोल लो इसको पूरा, क्यूब 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन 4h²। 1 से 1 कट गया, आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यूब, और यहाँ पर बचा है 2 साइन स्क्वायर h/2 अपॉन 4h²। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई ना। तो चलो फिर इसके आगे चलते हैं। अब लिखा हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0। तो बच्चों अब जरा ध्यान देने वाली बात क्या है, समझो मेरी बात को। इस 2 से ये कट गया, बचा कितना 2, तो हो गया कितना q साइन स्क्वायर h/2 अपॉन 2h²। कोई दिक्कत इतनी बात नहीं, दिक्कत तो आ जाओ फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ बच्चों क्या करोगे, दिमाग लगाओ। मैंने इस वाले टॉपिक पे एक मेथड बताया है प्लस फार्मूले बताए हैं। मेथड हम लोग क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, पक्की बात है ना। मेथड हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, फार्मूले अभी तक नहीं करा, अब करना है। देखो अब समझो बात को, यहाँ पर फार्मूला क्रिएट कराइए आप लोग। चलिए दिमाग लगाइए, थोड़ा सा फार्मूला बनाइए। क्या हो जाएगा देखो Q, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। लिखा हुआ है साइन स्क्वायर h/2। अगर इसमें हम लोग 4 इंटू 2 अपॉन 4, देखो 4 का मल्टीप्लाई और 4 का डिवाइड करा दिया हम लोगों ने, पक्की बात है। इतनी बात समझ में आ गई ना। 4 का मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड करा दिया, और h²। अब बोले तो भैया क्यों करा दिया, हमको नहीं समझ में आया, हम कैसे जाने कि 4 ही का कराना है। तो बच्चों बस इसी पॉइंट पे ध्यान देने वाली बात है। अगर इस पॉइंट पे नहीं देखा ना तो तुरंत स्लिप मारोगे आप लोग। देखो क्यों कराया, बात समझो मेरी। यहाँ पर लिखा है h/2, यहाँ पर लिखा है h², ठीक है। अगर हम लोग 4 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो इसको हम h/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, जो कि हमारा इससे मैच कराएगा h/2। अब देखो किस तरीके से मैच कराएगा, देखो आ जाओ तुरंत। लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। और क्यों, सबसे पहली बात कि ये देखो एक बार ध्यान से, क्यूब 4 इंटू 2, तो ये हो गया 8, कोनेम कर दो। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, साइन h/2 लिख लो, ठीक है। और इसको क्या लिखोगे, h/2 साइन h/2, ठीक है, अपॉन h/2 का होल स्क्वायर। बताओ बच्चों कोई दिक्कत समझ में आई। देखो ये लिखा हुआ है, ये साइन स्क्वायर h/2, ये h² अपॉन 4, तो h² अपॉन 4 और 8 ये लिखा हुआ है। इतनी बात समझ में आ गई। आ जाओ ऊपर तुरंत झट से। कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, केवल मेथड, मैंने इसीलिए केवल मेथड बताया था, समझ रहे हो कि मेथड समझो बात को। फार्मूले बताए थे इसीलिए मेथड बताया था। आ जाओ ऊपर तुरंत दौड़ते हुए। लिमिट h टेंड्स टू 0, क्यों भाई 8 जो है इसको बाहर कर लो,
q/8 जो है इसको बाहर कर लो और लिमिट आप लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो हो गया कितना sin h/2 अपॉन h/2। फार्मूला मैंने क्या बताया बच्चों, अगर लिमिट कुछ भी लिखी है h टेंड्स टू 0 लिखी है, x टेंड्स टू 0 लिखी है या p टेंड्स टू 0 लिखी, कुछ भी लिखी है वहां पर, लेकिन फंक्शन में जहां पर एंगल है वहां पर वही सेम चीज होनी चाहिए। यहाँ h है तो h/2 है, ठीक है। ये मेरा एक फार्मूला जब बना है तो इसका मान क्या हो गया है बताओ, इसका मान होता है 1, तो मेरे पास आ गया है q। ये क्या है, राइट हैंड लिमिट। बच्चों राइट हैंड लिमिट आ गई, यहाँ पर लिख दो, ये राइट हैंड लिमिट बराबर q/8 आ गई है। इतनी बात बच्चों समझ में आ गई ना। चलो फिर अब p हमको करना क्या था, p और q की वैल्यू फाइंड करनी थी, और p और q की वैल्यू फाइंड करनी तो कैसे होगी, देखो आ जाओ मैदान में। सबसे पहले क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर क्या था, फंक्शन। यहाँ पर x बराबर π/2 था, x बराबर π/2 था, और इसकी जगह भी बाबू क्या था, इसकी जगह क्या था, इसकी जगह बाबू π/2 था, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सबकी इक्वेशन फर्स्ट यही बनाई थी ना हम लोगों ने, ठीक है। अब लिख सकते हो इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ पर इसकी लिमिट 1/2, इसकी लिमिट q/8, इसकी p ऑलरेडी दिया गया था क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक एक ले लो, एक बार इसको ले लो इन दोनों को, ठीक है, एक बार इसको ले लो इन दोनों को, तो क्या हो गया देखो 1/2 बराबर p और 1/2 बराबर q/8, तो कितना हो गया, p बराबर तो 1/2 आ गया और q बराबर 8/2 तो हो गया 4, तो q बराबर बच्चों आ गया कितना 4। दैट्स ऑल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। वेरी सिंपल क्वेश्चन बट इम्पोर्टेंट मेथड, ठीक है। क्वेश्चन सरल है, मेथड मायने रखता है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि इस क्वेश्चन का, कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन का हम लोगों ने p और q की वैल्यू फाइंड करा दी। तो अच्छा बच्चों लोग बताइए कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं। अगर समझ में आ गया है और मजा आई है और बढ़िया लगा है तो बच्चों लोग लाइक करें, वॉच करें और पिछला वीडियो देखें, फार्मूले देखें और फार्मूले के साथ साथ उसका मेथड देखें। फिर मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसी के साथ टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।